अगेन यू आर मोस्ट वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेंस आईजीआरपी के मैट्रिक्स कैलकुलेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, एक बार मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूँगा नेबर रिलेशनशिप कैसे बनता है। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा रिमाइंडर, एक हिंट दिया कि आने वाली वीडियो में हम मैट्रिक्स कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे इनहेंस आईजीआरपी के। सो इनहेंस आईजीआरपी के मैट्रिक्स कैलकुलेशन की बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम कंपेयर करें और राउटिंग प्रोटोकॉल की। यहाँ पे कुछ 5 के वैल्यू होती हैं, K1, K2, K3, K4 और K5। इस 5 वैल्यू को यूज करके ही हमारा इनहेंस आईजीआरपी का एक मैट्रिक्स होता है। ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स हमने किसको कहा था? एक राउटर दूसरे नेटवर्क पे पहुंचने के लिए किन चीज़ों को ढूंढता है, किन चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन लेता है, उसी को हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। सो इनहेंस आईजीआरपी में बाय डिफॉल्ट K1 मैट्रिक्स जो कि बैंडविड्थ है यूज होता है। K2 जो कि लोड है वो यूज नहीं होता, क्योंकि राउटर पे कभी लोड कभी बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं, तो रूट भी हमारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह K3 की हम बात करें तो डिले, वो भी बाय डिफॉल्ट यूज होता है। तो बाय डिफॉल्ट K1 और K3 वैल्यू हमारी यूज होती है, जबकि K2, K4, K5 यूज नहीं होती। आप चाहो तो K2 और K4 का यूज कर सकते हो, जो कि है रिलायबिलिटी और लोड। जबकि मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट बताना चाहे कि अक्सर अगर आप देखते हो तो मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट का मतलब होता है कि राउटर से गुजरने वाले एक पैकेट की साइज अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये यूज में नहीं होता। बाकी 2 चीजें आप मैनुअल चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन सिस्को रिकमेंडेड करता है कि प्लीज आप उसे न यूज करो। क्यों? क्योंकि आपके नेटवर्क में लोड कभी बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं। इसी तरह रिलायबिलिटी, तो अगर आप सपोज आपके पास अगर एक कॉस्ट का सिलेक्शन हुआ है तो तुरंत दूसरे कॉस्ट का सिलेक्शन हो जाएगा कैलकुलेशन होके। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है और एक राउटर यहाँ पे है। इस नेटवर्क पे जाने के लिए आपके पास एक ये रूट था, एक ये रूट था। ओके, तो हम कहते हैं डिफॉल्ट रूट इसका सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे लोड हो गया, ट्रैफिक हो गई, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो फिर क्या, रूट यहाँ से सिलेक्टेड हो जाएगा। तो या फिर इस पे लोड हुआ और ये फ्री हुआ तो फिर रूट यहाँ से होगा। तो बेटर ये होता है कि सिस्को रिकमेंड ये करता है कि बाकी के जो 2 हमारे वैल्यू हैं उनको हम एज इट इज डिफॉल्ट छोड़ते हैं। सो बाय डिफॉल्ट K1 और K3 हमारी वैल्यू यूज होती है। ओके, तो अगर हम देखें तो बहुत लंबा फॉर्मूला होता है। उस लंबे फॉर्मूले को मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला में कन्वर्ट किया ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो फॉर्मूला क्या होता है? 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय द लोवेस्ट बैंडविड्थ प्लस क्युमुलेटिव डिले इंटू 256। तो इनहेंस आईजीआरपी में एक अच्छी चीज है जो ओएसपीएफ में एक कहीं मुझे ड्रॉबैक लगती है। ओएसपीएफ में क्या होता था, कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए, जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल हम बताते हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला था वो थोड़ा सा डिफरेंट लगा हमें, इनहेंस आईजीआरपी का अच्छा लगा। ऐसा इसलिए है कि अगर हम कहते हैं यहाँ पे हमारा सोर्स है, मान के चलो 10 का नेटवर्क का, और ये डेस्टिनेशन है 20 का। ये 20 पे पहुंचने के लिए, दिस इज 20, गुड। 20 पे पहुंचने के लिए जो कॉस्ट या मैट्रिक्स का कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूले का जो यूज होगा इसमें, वो क्या करता है, जो सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ होती है। चलो हमने कहा यहाँ पे 1 Mbps की स्पीड चल रही है, यहाँ पे 256 kbps की स्पीड चल रही है। 1.54 क्यों ना रख लें, लीज लाइन। तो कैलकुलेशन क्या होगा, जो हमारी बैंडविड्थ बनेगी इस होस्ट पे पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए सबसे स्लोवेस्ट रास्ता तो ये होगा। भाई हम भले ही यहाँ पे 1 MB या 1.5 Mbps से इसके स्पीड से डेटा भेज रहे हैं, लेकिन टीसीपी जो सिंक्रोनाइज करेगा वो किस बेसिस पे करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी बैंडविड्थ कम है। इस वजह से इनहेंस आईजीआरपी में सबसे लोवेस्ट बैंडविड्थ को सिलेक्ट हम करते हैं और वही स्पीड हमारी कंसीडर की जाती है हमारे पाथ की।
और जैसा कि हम देख रहे हैं 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले, यहां से यहां का डिले और यहां से यहां का डिले। तो डिले जो कुछ प्री डिफाइन होता है, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो। सो ये चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। एक छोटा सा साइड नोटेशन यहाँ पे दिया गया, हियर इज डिले इन माइक्रोसेकंड माइक्रो मिली, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो अब मैं आपको अपने टोपोलॉजी पे लेकर चलता हूँ और अच्छे ढंग से समझाने के लिए मैं पेंट में लेकर आता हूँ। तो टोपोलॉजी मैंने बना ली है और मतलब लाइव बैकग्राउंड में मेरा रन कर रहा है रियल डिवाइसेस, लेकिन मैंने जीएनएस की हेल्प से ये इमेज बनाई और मैं पेंट पे लाया हूँ ताकि अच्छे ढंग से आपको समझा पाऊँ। तो मेरे पास R1, R2 और R3 तीन नेटवर्क हैं जिसमें तीन राउटर हैं जिसमें कुछ 5 नेटवर्क बने हैं। तो एक सीरियल का है, एक इथरनेट का है, एक लूप बैक R1 पे, दूसरा लूप बैक R2 पे और तीसरा लूप बैक R3 पे बना है। उसी तरह एक लॉजिकल नेम बड़े अच्छे ढंग से मैंने आईपी एड्रेस भी अलॉट किया है, R1 पे .1 का नेटवर्क, 2 पे 2 का और 3 पे 3 का। तो पहली चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ के लिए अगर राउटिंग हमारी की गई है तो यहाँ पे पहुंचने के लिए कॉस्ट क्या होगा। R1 अगर 2 के नेटवर्क पे जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो टोपोलॉजी हमारी कुछ ऐसी है। कॉस्ट को हम एक बार अच्छे से वेरीफाई कराते हैं आपको। तो सबसे पहला काम मैं आता हूँ R1 पे, और R1 पे मैं दिखा दूं सो आईपी प्रोटोकॉल, और यहाँ पे मैंने इनहेंस IGRP ऑलरेडी चला के रखा है, इनहेंस IGRP1। और अच्छी चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, इनहेंस IGRP मैट्रिक्स वेट K1 इज इक्वल टू 1 यूज में है, K2 0 यूज में नहीं है, K3 1 यूज में है, K4 यूज में नहीं है, K5 यूज में नहीं है। जैसा कि हम कहते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है तो होप काउंट यहाँ भी कहीं कहीं यूटिलाइज होती है, तो मैक्सिमम होप काउंट 100। इनहेंस IGRP मैक्सिमम मैट्रिक्स वेरिएंस 1 यानी इक्वल कॉस्ट पे लोड बैलेंसिंग करेगा। इनहेंस IGRP 1 के लिए कर रहे हैं और बाय डिफॉल्ट 4 पाथ अगर इक्वल है तो उस पे लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। और 2 नेटवर्क को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से एक का नेटवर्क ये कनेक्टेड है 1 का राउटर से और एक हमारे से दूसरे राउटर पे जा रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरे पे आए तो सेम चीज यहाँ पे हमने किया है, तो दिखाने की जरूरत नहीं आपको। एक बार इमेज पे मैं लेकर आता हूँ और ये टेरा टर्म बेहतर तरीके से इसे छोटा कर लूँ अगर मैं थोड़ा सा, तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और रिकॉर्डिंग एरिया में रख लिया, गुड। सो R1 पे अगर हम जाए सो आईपी इनहेंस IGRP नेबर करें तो देखिए 10.0.0 10.10.10.2 नेबर बना है, यानी जो कि हमारा R2 है। इसी तरह R2 पे अगर हम देखें सो आईपी इनहेंस IGRP नेबर, तो इसके पास 2 नेबर बनेंगे, एक 10.10.1 बना है जबकि दूसरा 20.20.2 बना है। सो एक R1 और एक R2 नेबर बना है। पहली चीज ये, और दूसरी चीज मैं यहाँ पे वेरीफाई करना चाहूंगा कि अगर हमें इस नेटवर्क में पहुंचना हो तो R1 पे क्या कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये सीरियल S0 से कनेक्टेड है तो इसकी कॉस्ट क्या है और इसका डिले क्या है। और साथ साथ क्यों ना मैं एक नोट पैड खोल लूँ तो बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। और इसके पहले कि मुझे ये समझाना होगा 10 के पावर 7 लोवेस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले इंटू 256, वो समझा दिया था थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी आपको। तो S1 पे मैं अगर R1 पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ सो आईपी राउट करके देखता हूँ तो हमारे पास D फॉर इनहेंस IGRP नेटवर्क के बारे में नेटवर्क्स के बारे में इनहेंस IGRP ने 3 अपडेट दिया है। एक 20.20.20.0 के नेटवर्क के बारे में, जबकि दूसरा 192.168.2.0 को और तीसरा 3.0 के बारे में। तो यहाँ पे जो अटैच है वो है 2.0। 2.0 की कॉस्ट क्या दिख रही है, समथिंग लाइक दिस 2297,856 ये कॉस्ट है जब हम इस नेटवर्क पे जाना चाहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को लेते हैं, उसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन सेम होता है जैसा कि हमने अभी बताया या जैसा हम पढ़ते आए हैं।
तो दो चीजें बतानी होगी, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, इसकी डिले कितनी है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, इसकी डिले कितनी है। तो R1 पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सो इंटरफेस S0/0। S0/0 के अगर हम इंटरफेस की पूरी इंफॉर्मेशन लें तो हम पाएंगे कि सीरियल इंटरफेस की स्पीड जो है, बैंडविड्थ जो है 1544 किलोबिट पर सेकेंड और डिले जो है 200 यू सेकेंड। यू सेकेंड एक्चुअली माइक्रो सेकेंड है, तो क्यों ना मैं इसको कॉपी और यहाँ पे रख दूं। मैं यहाँ पे रखूँ तो बेहतर ढंग से दिख जाएगा, आई होप कि यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे करना बेहतर होगा। तो ये हो गया R1 का। ओके, सो अभी हमने जाना कि जो लिंक है सीरियल की वो ये है और डिले जो है वो ये है। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि जो स्लोवेस्ट लिंक होगी, अगर हम यहाँ से देखें हमारे लाइन की तरफ जा रहा है तो हम R2 पे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या है। तो R2 पे आते हैं, वहां पे मैंने लूप बैक इंटरफेस यूज किया है। सो इंटरफेस इंटरफेस लूपबैक 0। लूपबैक 0 का अगर हम देखें तो लूपबैक 0 इंटरफेस लूपबैक 0। गुड, ये लूपबैक की इंफॉर्मेशन है। तो इसको भी मैं कर लेता हूं कॉपी, मिनिमाइज और यहां पर रख के पेस्ट कर देता हूं। गुड टू गो, गुड। अब यहां पे हमने देखें, अगर हम देखें तो बैंडविड्थ किसकी सबसे कम है यहाँ डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, एक यहाँ पे बैंडविड्थ है, दूसरी यहाँ पे। तो ये बैंडविड्थ कुछ ज्यादा है इसकी अपेक्षा, तो स्लोअर वाली बैंडविड्थ यूज होगी। जबकि अगर हम डिले देखें तो यहाँ पे कुछ इतना डिले है और यहाँ पे इतना डिले है, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए 10 के पावर 7 यानी 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट बैंडविड्थ कितनी है, फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको लोवेस्ट बैंडविड्थ। तो लोवेस्ट बैंडविड्थ है हमारे पास 54, आई थिंक यही है, यस 1544। सो 1544 और फिर डिले, क्योंकि ये डिले एक्चुअली आई थिंक माइक्रो सेकेंड में है तो इसे मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ और मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो को मैं कम कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास कितने जीरो हैं यहाँ पे, 4 टाइम्स 0, तो मैं 3 टाइम्स 0 रखता हूँ। प्लस का सिंबल देते हैं, उसे ब्रैकेट में ले लेते हैं हम। सो 2 4 टाइम्स 0 है तो मैं 3 टाइम्स 0 रखता हूँ, प्लस ये यहाँ की डिले हो गई और यहाँ की डिले क्या हो रही है, ये डिले हो रही है 5 ट्रिपल टाइम्स 0। सो मैं इसको रखता हूँ 5 2 टाइम्स 0। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हमने चेंज किया। सो मिली से माइक्रो में हम डालने के लिए एक जीरो कम कर दिए। इसको और हम सिंप्लीफाई करें, 256 सिंप्लीफाई करें तो हम क्या पाएंगे, इसको हम 2000 में 500 जोड़ेंगे तो टोटल ये हो जाएगा हमारा 2500। तो क्यों ना मैं लिख दूं 2500। नहीं, मुझे पहले एक बार ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। कंट्रोल C किया, कॉपी, कंट्रोल B फॉर पेस्ट, और अब इसको कह देता हूँ 2500, है ना। सो 2500 में इसका कैलकुलेशन करना है। तो मैं बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से समझाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 10 के पावर 7 लोवेस्ट बैंडविड्थ और कैमुलेटिव डिले, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो डिले जा रही है, दोनों जितने भी लिंक हैं सबके डिले काउंट करके उसमें 256 का इनटू करते हैं। तो कैलकुलेटर को मैं यूज करता हूं यहाँ पे। सो
कैलकुलेटर, विनार कैल्क फॉर कैलकुलेटर। सो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0, इसमें डिवाइड कर दिया मैंने 1 5 4 4 से, इक्वल हमारा आया 6 4 7 6। अब इसमें मैं प्लस कर देता हूं 2500 को, जो कि है 2500। इक्वल करके देखता हूं तो 8976 होता है। अब इसमें इंटू करता हूं 256 का, तो 256 इज इक्वल टू 2298031.0888 इन समथिंग लाइक दिस। पूरा हमने कैलकुलेशन किया तो हमें मिला 2298031.0880, जबकि हमने यहाँ पे देखा था R1 पे मैंने कौन सा कमांड चलाया था, सो IP राउट। तो हमने देखा कि हमारे पास 2297856, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम आ गया 22980, राइट। वहां पे हमें पहुंचने के लिए 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए हमारी कॉस्ट आई है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने ये प्रूव किया कि कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। एक बार फिर से मैं ब्रीफ में रिकॉल करना चाहूंगा कि हमने जाना एनहेंस IGRP का कॉस्ट का कैलकुलेशन जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें K1, K2, K3, K4 और K5 वैल्यू यूज हो सकती हैं। बाय डिफॉल्ट K1 और K3 यूज की जाती है, आप चाहो तो K2 और K4 को भी यूज कर सकते हो, जबकि K5 यूज नहीं होती। फिर भी हमारे पास कहने को डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है कि हम K1 से K5 तक वैल्यू यूज करते हैं। यूज करने का तरीका चूंकि सभी यूज नहीं होता, तो K1 और K3 को अगर हम लेके चलें तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, 10 के पावर 7 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट बैंडविड्थ प्लस कम्युलेटिव डिले इंटू 256। जो डिले है आपका मिली सेकेंड में होना चाहिए, जबकि वहां पे जब आप किसी इंटरफेस का डिले देखते हो तो माइक्रो में देता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मिली में। यानी आप 1 0 घटा सकते हो, जैसा कि हमने यूज किया यहाँ पे नोटपैड में। 1 0 हमने घटा दिया और उसके बाद कैलकुलेशन किया, तो हमें कैलकुलेटर के थ्रू जो रिजल्ट मिला वो अप्रोक्सीमेटली मिला जो हमने राउटिंग टेबल में देखा। तो आई होप इस वीडियो में ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।